Hello students, now we will move to 3.3 question number second. Okay, so in the first question we have to find the roots. We have to in question says solve the following equation by factorization method. So we will solve all these question 10 questions by factorization method. So first 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0. Then we will solve how we will solve the by factorization method. First हम क्या देखेंगे, इस कोएफिशिएंट को देखेंगे. We will see this coefficient and this is constant. After multiplying this will be 3x 3 to the 6x square. Okay. अब इस 6x square के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -5x आना चाहिए. क्या आना चाहिए, -5x. तो ऐसे कौन से टुकड़े हो सकते हैं, अगर हम 2x माइनस 3x को ऐड करें तो क्या आएगा, -5x आएगा. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3 to the 6x स्क्वायर भी आएगा. तो मतलब वो भी आ गया, दोनों आ गए. तो ये हमारे पास टुकड़े क्या बन जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देन we will take common 2x is common, then x minus 1 minus 3 common, तो x minus 1 is equal to 0. Now x minus 1 common, x minus 1 is common, then 2x minus 3 is equal to 0. Now if we will take x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1. If we take 2x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3 by 2. So two roots are what, 1 and 3 by 2. This will be our solution. Okay. After that 9x square minus 3x minus 2. क्या बताया था, इसका कोएफिशिएंट 9 और इसको यहाँ पे 2, 9x स्क्वायर इंटू 2 क्या आएगा, 18x स्क्वायर. मतलब हमें 18x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमें, अगर यहाँ पे देखो क्या साइन है माइनस का, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, हमेशा -3x आना चाहिए. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, ध्यान से देखो, ऐसे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -3x चाहिए हमें. तो अगर हम -6x प्लस 3x करें, -6x प्लस 3x करें तो हमारे पास देखो -3x आ जाएगा. यहाँ पर दोनों एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि हमेशा सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब हमारे पास दो अपोजिट साइन होंगे तभी सब्ट्रैक्शन हो पाएगा, नहीं तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा. तो क्या हो जाएंगे, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके. देन what will be the solution, well, we will take common from this and this, so we will take 3x common. 3x common is 3x minus 2, 3x minus 2, फिर plus 1 common, तो 3x minus 2 is equal to 0. then 3x minus 2 and this is 3x plus 1 is equal to 0. now if we will take, अगर देखो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है और इससे इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा तब, या फिर ये 0 होगा, तभी क्या होगा, ये पूरी इसकी वैल्यू 0 हो पाएगी. 3x minus 2 is equal to 0. अगर हम इसको 0 लें तो x is equal to 2 by 3. if we take 3x plus 1 is equal to 0, then x is equal to -1 upon 3. so roots are 2 by 3 and -1 by 3. These are answers. Okay. Similarly, third question, under root 3x square plus 10x plus 7 root 3. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रूट आगे से घुराने की जरूरत नहीं है हमें बिल्कुल भी. ओके. जो मेथड हमने काम में लिया है वही मेथड काम में हमने क्या मेथड लिया था, सबसे पहले इसको हमने मल्टीप्लाई किया था. तो यहाँ पे भी क्या करते, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो. अंडर रूट 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 3. ये रफ में करना है, इसे शो नहीं करना है इसको. तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 क्या होगा, 3 और 7 का 7
7 का 7 एक्स स्क्वायर। ओके, तो देन अंडर रूट 3x स्क्वायर इंटू 7 रूट 3, हमारे पास क्या आ गया 21x स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, इस 21x स्क्वायर के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि हमें अगर यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का, तो दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए प्लस 10x आना चाहिए। क्या आना चाहिए प्लस 10x आना चाहिए। किसके करने टुकड़े 21x स्क्वायर के, क्या आना चाहिए ये प्लस 10x आना चाहिए। तो वो कब आएगा जब 7 इंटू 3 करेंगे हम, 7 प्लस 7x प्लस 3x अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 10x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 7 3 जा 21x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो जाएंगे अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके, देन वी विल टेक कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ टू, अंडर रूट 3x विल बी कॉमन, तो क्या बच गया यहां से सिर्फ x बचेगा क्योंकि अंडर रूट 3x तो कॉमन आ गया। प्लस अब देखो ये 3 जो होता है वो होता है रूट 3 इंटू रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, इसमें से रूट 3 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे ये, तो क्या बच गया अंडर रूट 3 और x कॉमन ले लिया हमने साथ में, तो x प्लस अंडर रूट 3। ओके, देन वी विल टेक कॉमन 7 फ्रॉम दिस, 7x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके, देन नाउ x प्लस अंडर रूट 3 कॉमन, x प्लस अंडर रूट 3 कॉमन, तो 3 अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0। इफ x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। ओके, इफ अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 then x is equal to minus 7 upon under root 3. So roots are what under root 3 and minus 7 upon under root 3. This is answer. So next fourth question is x square minus 8x plus 16 is equal to 0. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है 16 एक्स स्क्वायर के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि यहाँ पे प्लस साइन है तो ऐड करने पे क्या रहता है माइनस 8x आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। वी विल टेक x कॉमन, तो x माइनस 4, देन माइनस वी विल टेक 4 कॉमन, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन if x minus 4 is equal to 0 then x is equal to what 4. If x minus 4 is equal to 0 then x is equal to 4. So roots are 4 and 4. This is answer. बिल्कुल सिंपल। So next question is 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 is equal to 6 upon x. तो ये इस इक्वेशन जो है इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन जो है फ्रैक्शंस में गिवन है। वी हैव नॉट ए प्रॉपर्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट प्रॉपर्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर दिस वी विल टेक एलसीएम, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ओके, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल क्या रही है x माइनस 1, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 x माइनस 1 प्लस उसके बाद इस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल क्या रहेगा x माइनस 2, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन x। देन 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर, x को माइनस 1 x, टू माइनस 2 x से करेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 is equal to 6 upon x. Okay, now इसको से मल्टीप्लाई पहले 3x माइनस 5 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ओके, नाउ इसको उधर लेके जाओ RHS में, तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। देन 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 18 और प्लस 5x आ जाएगा कि माइनस 13x और ये प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, वैसे जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या करना है, 12 36x स्क्वायर, हमें इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमें उस यहाँ पे क्या है देखो प्लस, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए 13x आना चाहिए। तो उसका फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 18 2 9 3 3 3 1। ओके, अब इसके हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। इसको कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या हो सकता है 3 9 और ये 4, 9 एंड 4। इसको ऐड करने पे देखो क्या आता है, ऐड करने पे तो क्या आएगा -3। अगर -x और -4x कर दे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -13x आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 is equal to 0. Then we will take common 3x common. Then if 3x common, then we will get x minus 3 minus 4 common. So x minus 3 is equal to 0. Then x minus 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3x minus 4 is equal to 0. If x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. If 3x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4 upon 3. So roots are 3 and 4 upon 3 आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 100x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 100x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे फैक्टर्स करने हैं इसके, यहाँ पे देखो क्या है प्लस, ऐड करने पे क्या आना चाहिए -20x आना चाहिए, क्या आना चाहिए -20x। तो क्या हो सकता है देखो, तो -10x और -x को देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -20 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 100x स्क्वायर भी आता है। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 is equal to 0. Then we will take 10x common. Then 10x minus 1 common, तो 10x minus 1 is equal to 0. Okay. Now 10x minus 1 common, then 10x minus 1 is equal to 0. So if 10x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1 by 10. यहाँ से भी क्या आएगा 1 by 10 ही आएगा, x is equal to 1 by 10. So roots are 1 upon 10 and 1 upon 10. This is solution. Okay, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम इनको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। So next, 3x square minus 2 root 6 plus 2 is equal to 0. इसको भी करेंगे, कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो किसको अगर फैक्टर्स बनाए इसके, तो 2 इंटू √2 इंटू √3 हो सकता है, 6 को कैसे करते हैं √2 इंटू √3 प्लस x प्लस 2 is equal to 0. ओके, 2 is equal to 0. देन अब देखो क्या बन रहा है, अगर हम इसको √3x का होल स्क्वायर लिख दें, 3x स्क्वायर लिख दें √3x का होल स्क्वायर और -2 √2 √3x प्लस इसको लिख दें क्या √2
होल स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। देखो किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 3x आ गया, तो यहाँ पे 2 भी आ गया, बीच में देखो 2 आ गया, a का मतलब अंडर रूट 3x आ गया और b का मतलब रूट 2 आ गया, यहाँ पे b रूट 2 स्क्वायर हो गया। तो क्या बना ये, a माइनस बी होल स्क्वायर सिंपली। तो क्या बना देंगे इसको, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यू विल टेक होल स्क्वायर बोथ साइड, क्या लेंगे होल स्क्वायर बोथ साइड, या फिर एक तरफ अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो या इफ अंडर रूट 3x minus root 2 is equal to 0, then x is equal to under root 2 divided by under root 3। पहले तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा, फिर ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट 2 बाय 3। ओके, अगेन फिर से क्या होगा, यहाँ पे भी यही है, फिर से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। So roots are what, under root 2 divided by under root 3 answer। बिल्कुल सिंपल था। नाउ सेट 8 क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस इस 7x स्क्वायर के अंदर x से क्या फैक्टर करें कि ऐड करने पे क्या आ जाए, प्लस 8x आ जाए, तो क्या होगा ऐसा, x प्लस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 है तो x ऐड करने पे क्या आ रहा है, 8x आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 7x स्क्वायर भी आ रहा है। सो यू विल टेक कॉमन बोथ साइड, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ 7 कॉमन है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 और यहाँ पे है x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1। इफ x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 7। सो रूट्स आर माइनस 1 एंड माइनस 7 आंसर। नेक्स्ट x प्लस 3 divided by x minus x plus 3 divided by x plus 2 is equal to 3x minus 7 upon 2x minus 3। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें फ्रैक्शंस में इक्वेशंस को दे रखा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वी हैव टू कन्वर्ट इट प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फॉर टू डू दिस वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। आपको मल्टीप्लाई करो इसको, x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x, 3 को 2x से करेंगे तो प्लस 6x और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 3x को x से करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3x को प्लस 2 से करेंगे तो 6x और माइनस 7 को x से करेंगे तो माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 14। ओके, नाउ अब इसको क्या करें, इसको हम उधर ले जाएंगे एल को आर में। सो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x और माइनस 7 क्या रह जाएगा माइनस x माइनस 14 इज इक्वल टू व्हाट 2x स्क्वायर, इधर आके माइनस करके 2x स्क्वायर हो गया। देन ये माइनस 3x और प्लस 6x है, माइनस 3x क्या है और प्लस 6x, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे प्लस 3x, तो उधर जाकर के माइनस का 3x। ओके, इज इक्वल टू सॉरी माइनस इधर के प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या रह गया x स्क्वायर। ओके, देन माइनस x और माइनस 3x माइनस 4x और यहाँ पे माइनस 14 प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस सॉरी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन
एक्स का माइनस 4x माइनस 5 आ गया हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल डू फैक्टराइजेशन। तो 5x स्क्वायर के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 4x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस 4x। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 5x प्लस x करने पे क्या आता है, माइनस 4x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस 5x स्क्वायर। नाउ x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 और यहाँ पे रहेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5. If x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. So, roots are 5 and minus 1. This is the solution. So next, 4x square minus 4ax plus a square minus b square. इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझना, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, थोड़ी सी बस। देखो कैसे होगा। सो देखो 4x स्क्वायर माइनस 4, इसको देखो 4a स्क्वायर को, ये जो 4a स्क्वायर को हम सकते हैं क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 4a स्क्वायर क्या लिखा हमने, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, माइनस के बाद है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ओके, x प्लस यहां पे लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 और a टू द पावर 4, ओके। तो यहां पे लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। तो देखो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तभी तो e टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। अब ध्यान से देखना, हमने क्या यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस, अब हमने यहाँ पे क्या करना था, तो यहाँ पे a स्क्वायर पर b स्क्वायर है, तो हमें इसको भी थोड़ा सा कॉमन लेने के लिए, तो फैक्टर्स बनाने में क्या करना पड़ेगा, इसको भी इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा हमें पहले। हम इसमें क्या, यहाँ पे a स्क्वायर तो है लेकिन b स्क्वायर नहीं है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस जो ये टर्म है इसके अंदर प्लस 2b स्क्वायर ऐड कर देंगे और 2b स्क्वायर भी ऐड कर, ये इसमें ऐड कर देंगे दोनों, क्योंकि अगर किसी भी टर्म के अंदर हम 2b स्क्वायर ऐड भी करें, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इस टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सबको पता है चीज। अगर हम किसी सेम 7 में प्लस 3 माइनस भी कर, प्लस 3 कर दे माइनस 3 दोनों कर दे, तब भी क्या आएगा, 7 ही आएगा। वैसे ही इसके अंदर अगर हम 2b स्क्वायर ऐड भी कर दें और 2b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कर दो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस इतना ही करना था। अब तो सिंपल आ गए। तो 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर साथ में लिखो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर को साथ में लिख दिया, ओके। और यहाँ पे बाहर पर x है, वो तो इस पूरे सबके साथ मल्टीप्लाई है, ध्यान में रखना, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। दैट फिर 4x स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे हम, देखो इस x को, एक तो यहां से 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। फिर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 2x, ओके, प्लस फिर से यहाँ पे भी इसमें से 2 कॉमन और x और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ओके, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अभी ब्रैकेट है, देखो यहां से लेकर के यहां तक अभी ब्रैकेट है पूरा। अब हम जिसके आगे क्या है माइनस का साइन है, हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस की प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म बन गए, एक तो ये वाला टर्म बन गया और एक ये वाला टर्म बन गया। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले तो देखो 4 ए स्क्वायर का, हमने इसको माइनस को तो बाहर रखा और ब्रैकेट के अंदर हमने इसको टुकड़े कर दिए 4a स्क्वायर के, 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर x बाहर है कॉमन। अब हमने देखो क्या किया, 2a स्क्वायर था, हमने 2b स्क्वायर प्लस भी कर दिया, 2b स्क्वायर माइनस भी कर दिया। ओके, देन हमने क्या किया, इस 2a स्क्वायर को इस 2b स्क्वायर के साथ लिख दिया, फिर और इस 2 को a स्क्वायर को माइनस के साथ हमने लिख दिया और बाहर x है अभी ऐसे कैसे। फिर हमने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन लिया, 2x रह गया क्योंकि x को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर दोनों तरफ से, दोनों से हमने क्या किया x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे 2 कॉमन और x और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी वही 2 कॉमन और x से मल्टीप्लाई तो 2x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर ये ऐसे कैसे है। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे अभी तक था जो ब्रैकेट के अंदर, हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो आगे किसका साइन है माइनस का, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस और ये भी प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। फिर हमने क्या किया, 2 टर्म बना दिए फिर से, पहले तो ये वाला टर्म था, हमने क्या किया, एक ये वाला टर्म बना दिया और एक ये वाला टर्म बना, जिसमें से हम कॉमन लेंगे। अब देखो इस टर्म में से देखो सिर्फ इसको यहां से लेकर के यहां तक, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से हमें कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो क्या है 2x, यहाँ पे भी क्या है 2x, तो 2x ही कॉमन होगा, तो 2x को कॉमन, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने कॉमन लिया इस टर्म में से। इस टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन लेके 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने हमारे पास रह गया, हमारे पास ये रह गया। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें से भी कॉमन लेंगे, कुछ इसमें से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से हमें कॉमन दिख रहा है सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लो, इसका नेगेटिव वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, इसमें से क्या बचेगा 2x प्लस, इसमें से क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका माइनस का, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया ना बाकी, जो माइनस का हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट देन अब इसमें देखो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, अब इन दोनों, अब हमारे पास क्या, एक तो ये टर्म आ गई, 2 टर्म और एक ये वाली टर्म आ गई, इसमें देखो क्या बच कॉमन है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, इसको कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया, क्या रह गया यहाँ से रह गया क्या 2x और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बस सॉल्व हो गया। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, अगर इसको हम इफ 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इफ अगर ये 0 है 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे सो रूट्स आर व्हाट, a square plus b square upon 2 and a square minus b square upon 2. These are solution. Next, ab x square plus b square minus ac x minus bc. इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो
ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस, बस इतना ही करना, हो जाएगा अपने आप। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से कॉमन आएगा बी एक्स कॉमन, तो क्या रह गया ए और ये एक्स, एक तो ए रह गया, बी तो कॉमन आ गया, क्या रह गया और एक्स, और यहाँ पे प्लस बी कॉमन आ गया, बी रह गया एक बार, और एक्स कॉमन क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी। यहां से माइनस कॉमन, माइनस के साथ साथ क्या कॉमन आएगा, माइनस के साथ साथ कॉमन आएगा सी, माइनस के साथ क्या कॉमन आएगा, सिर्फ सी, क्या रह जाएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, देन अब देखो ए एक्स प्लस बी कॉमन है, तो ए एक्स प्लस बी कॉमन, और यहां से क्या रहेगा, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इफ ए एक्स प्लस b is equal to 0, then x is equal to minus b upon a, and if bx minus c is equal to 0, then x is equal to c upon b. Okay, so हो गया solve. If so roots are क्या हो जाएंगे, minus b upon a and c upon b. आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम जो मैंने मेथड बताया था कि कैसे उसके फैक्टर्स बनाते हैं, कैसे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर, एक वो बनाते हैं, मल्टीपल बनाते हैं, उस मल्टीपल के हम ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं जिसको अगर यहाँ पे साइन होता है वो करने पे या तो प्लस करने तो ऐड करने पे होना चाहिए, अगर नेगेटिव साइन है तो हमें सब्ट्रैक्शन करके हमें पास क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे बीच में जो टर्म होता है वो आना चाहिए। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चंस को बिना देखे प्रैक्टिस करो अच्छे से, और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके।